हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सी प्लस प्लस से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फॉर कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी यूजफुल लैंग्वेज है, और जिसका यूज करके हम एक अच्छे से अच्छे कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन करेंगे। जैसे हम लोग क्या है, लीड कोड नाम का कोई आप लोगों ने सुना होगा। लीड कोड एक वेबसाइट है, उसके थ्रू हम लोग जाके वहाँ पे कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का प्रिपरेशन करते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे उनके लेवल वाइज। जैसे उसमें क्या होता है, 30 डेज का लेवल अप बना हुआ होता है, तो उसमें मैं बता दूंगा आपको। उसमें जाके उसके लीड कोड के सारे क्वेश्चनों को हम वन बाय वन हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें सी प्लस प्लस स्टार्ट करने के लिए किन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है और हमें क्या क्या चीज़ पे रिक्वाइज क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जैसे क्या क्या कर रहे हैं अभी, लीड कोड के सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा बेसिक के सी प्लस प्लस क्या होता है और उसमें डेटा टाइप क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को अच्छे से तरीके से हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। लगभग 2-3 घंटे का होगा। उसके बाद में क्या करेंगे हम, थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे। वहाँ से हम लोग लीड कोड के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जैसे मैंने अभी यहाँ पे ओपन कर रखा है, ये क्या है, ये हमारा बीएस कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड एक एडिटर है जिस पे हम लोग अपना कोडिंग जो भी करेंगे वहाँ पे अपने कोड करेंगे। वहाँ पे ये कैसे रन किया जाएगा, कैसे किया जाए, उसका हम यहाँ पे करेंगे। तो अगर आप लोग किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है इंस्टॉल करने में या कुछ भी करने में, तो वो लोग ऑनलाइन ट्यूटोरियल, ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो मान लो किसी को इंस्टॉल करना हो तो कैसे करेंगे। तो मैंने एक अपना सेपरेट वीडियो तो अब नहीं बनाया, लेकिन यूट्यूब पे चले जाना है आपको। यूट्यूब पे जाने के बाद जैसे मैंने क्रोम पे ब्राउज़र पे गए, अब यहाँ पे मैंने पहले सर्च कर रखा है कि हाउ टू इंस्टॉल बीएस कोड। तो बीएस कोड इंस्टॉल करने के लिए ये जो सेकेंड वाला लिंक है, ये काफ़ी अच्छे से बताया गया है। तो बीएस कोड इंस्टॉल करोगे और उसमें एक अलग से सॉफ्टवेयर है, उसको भी इंस्टॉल करके कैसे सेटअप करना है वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है। तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जाके इस अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे थोड़ा मान लो दिखा देते हैं, कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन थोड़ा मान लो दिखा देते हैं कैसे क्या किया गया है। तो इसमें थोड़ा नेट का प्रॉब्लम थोड़ा स्लो चल रहा है। चलो मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा यहाँ पे, जहाँ मेरे में नेट का प्रॉब्लम है अभी। कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो चलो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं पहले, कि मान लो किसी ने उसको इंस्टॉल कर लिया, ये वीएस कोड जो है इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया। अब इस पर हम अपना पहला प्रोग्राम रन करना हो तो कैसे करेंगे, इसको एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है आ गया हो। ये मैंने वीपीएन कनेक्ट कर रखा है, तो वही थोड़ा इशू कर रहा है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं अब। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी ओपन किया था वही लिंक, तो इस लिंक को ओपन करने के लिए सबसे पहले यहाँ Open पे your favorite browser and search तो for Visual Studio Code, and the first link which will appear here will be from code.visualstudio.com. तो वही सब अच्छे तरीके से यहाँ पे बता देगा। और उसके बाद में फिर वहाँ पे जाके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में जो हम क्या करना है, इंस्टॉल कर लिया मान लो, तो जब इंस्टॉल हो जाएगा तो मान लो मैं इसको कैंसिल कर दिया। फिर यहाँ से जब इंस्टॉल हो जाएगा तो चाहे इस पर विंडो पे जाओ, तो यहाँ पे जाके नीचे देख सकते हो, ये कहीं पे बीएस कोड नाम से पड़ा होगा। और वरना क्या करना, यहाँ से बीएस कोड डाल दो, बीएस कोड विजुअल स्टूडियो कोड, अपने आप आ जाएगा। तो उस पर डबल क्लिक करना है। अब डबल क्लिक करने के बाद में
ये अपने आप आ जाएगा। तो जैसा अभी मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, तो सपोज दैट कि हमें इसको ओपन नहीं करना है, यहाँ सबको हटा देते हैं। मान लो मेरे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये फाइल दिया गया है, देखो ये क्या दिया है, हमें एक्सप्लोरर पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो सारे जो भी हैं यहाँ पे सबको एक्सप्लोर कर देगा, सबको बता देगा। और भी थोड़े हैं कि जैसे कुछ चीज़ें हैं, तो जैसे हमें कोई फाइल अपलोड करनी है या फोल्डर अपलोड करनी है, अगर न्यू फाइल अपलोड करनी है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो मेरा फाइल कर लेगा। लेकिन मान लो कि क्या करना है, हमें कोई फोल्डर ओपन करना है, ठीक है ना। तो कोई फोल्डर ओपन करने के लिए किस पे जाएंगे हम, ओपन फोल्डर पे। तो जैसे हमें मान लो सी प्लस का कोई फाइल ही ओपन कर लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे दिया गया ऐड सी प्लस प्लस नाम से, ठीक है ना। इस फाइल को ओपन करते हैं, यहाँ पे मान लो कोई 2 नंबर है उनको ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, तो ये इन सब का थोड़ा बेसिक नॉलेज देंगे यहाँ पे। तो ये सब कैसे होता है, इसमें हाइज इंक्लूड क्या होता है, आई स्ट्रीम क्या होता है, इन सब के बारे में अभी अच्छे से तरीके से सब कुछ बता रहे हैं। तो ये फाइल अपलोड हो गया, मान लो हमें क्या करना है, कोई फोल्डर अपलोड करने हैं। उस फोल्डर में क्या करेंगे, हम जो भी मेरे सारे कोड होंगे उनको लिखते चले जाएंगे। तो मान लो क्या कर रहे हैं, कोई फोल्डर ओपन फोल्डर कर रहे हैं। अब फोल्डर जैसे हमें मान लो पता नहीं है, तो इस फोल्डर पर क्लिक करने के बाद में जैसे मान लो डेस्कटॉप पे जा रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ डेस्कटॉप में गए। डेस्कटॉप में जाने के बाद में मान लो कोई यहाँ पे क्रिएट की कर लेते हैं, मान लो मेरे पास कोई फोल्डर नहीं है, तो यहाँ पे दे दे रहे हैं ट्रेनिंग सी प्लस प्लस, ट्रेनिंग सी पी पी, ठीक है ना। अब इस फोल्डर को दे दिए। अब उसके बाद में इस पर क्लिक कर दे रहे हैं, अब मेरा ये फोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देख रहे थे कितने 2-3 थे, तो कुछ सब हट गया। अब क्या कर रहे हैं, अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो अभी कुछ है नहीं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कई आइकन बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे कोई हमें फाइल ऐड करना हो, जैसे मैंने उसमें डॉट क्या करेंगे सी प्लस प्लस लिख देंगे, तो हमारा जैसे अगर कभी देवसी या ऐसे यूज किया होगा तो वहाँ पे हम लोग एक्सटेंशन यही लगाते हैं। और अगर कुछ और जैसे फोल्डर ऐड करना हो तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक कोई फाइल ऐड कर रहे हैं, उसका नाम है जैसे मान लो हेलो वर्ड, हेलो डॉट सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस नाम से सेव कर दिया। देखो इंटर मारा, यहाँ पे आ गया है हेलो डॉट सी प्लस प्लस आ गया। अब उसके बाद में जैसे हमें कोई भी मान लो क्या करना है, आउटपुट करना है, तो हमें देखो दो दो चीज़ का पहले इंपोर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है ना। अरे सॉरी, पहले मैंने बताया नहीं सी प्लस प्लस क्या है। सी प्लस प्लस क्या है, सी प्लस प्लस ये एक हमारा क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स इसका यूज हम हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज करते हैं। और सी प्लस प्लस डेवलप किसके द्वारा किया गया था, सी प्लस प्लस को वजान स्टोनटफ ने इसको डेवलप किया था। और इसका सी का ये एक्सटेंशन है, अगर जैसे सी कभी पढ़ा होगा सी लैंग्वेज, तो उसका ये एक्सटेंशन है। तो उसके बाद में फिर हम जैसे थोड़ा बहुत और बेसिक थोड़ा देख लेना, तो जैसे हम आप आ जाते हैं उसमें जो लाइब्रेरी होती हैं सी प्लस प्लस में, उनको देख लेते हैं। तो जैसे पहले पहले हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे हमें प्रोग्राम रन करना है, तो कोई प्रोग्राम रन करने के लिए उसका इनपुट आउटपुट देखने के लिए हमें क्या करना होगा, एक तो इंक्लूड करना होगा किसका, हैज़ इंक्लूड इनपुट आउटपुट। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आईओ एस टी आर आईओ स्ट्रीम हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने इंक्लूड कर लिया। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, आईओ स्ट्रीम क्या होता है, जैसे अभी मैं बताऊंगा। जैसे सी इन, जैसे आईस क्या हो गया इन, सी इन लिखेंगे और सी आउट, तो सी इन सी आउट यहाँ पे जो होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, आईओ स्ट्रीम यूज करेंगे।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि जैसे अगर हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जैसे अगर हम लोग अभी तो कभी कभी टेली जाता है, मतलब टाइम लिमिट एक्सीड हो जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी लाइब्रेरी की यहाँ पे ज़रूरत होगी, हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो जो लाइब्रेरी उसके बारे में हमें पहले बार अच्छे से इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो जो भी लाइब्रेरी यूज करेंगे, तो जैसे मान लो इसको मैंने लोड किया, तो इस लाइब्रेरी को लोड किया, अगर हमें इनपुट आउटपुट नहीं लेना तो इसको लोड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ये क्या होता है, इसको भी जैसे प्रोग्राम रन करेंगे तो पहले ये लाइब्रेरी हमारा रन होगा। अब ये लाइब्रेरी रन होने में थोड़ा टाइम लेगा, मान लो 1 ही सेकंड ले, 2 सेकंड ले, तो थोड़ा टाइम तो लेगा ही, ठीक है ना। तो ऐसा ही इसके लिए क्या करेंगे, हम वही लाइब्रेरी यूज करेंगे जिसका हमें ज़रूरत है। तो ठीक है ना, ये इनपुट आउटपुट हमें जैसे मान लो इनपुट और आउटपुट देखना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया, ठीक है। जैसा कि हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है ना। तो उसका है अब यूजिंग नेम स्पेस, इसका क्या नाम, क्या यूज है, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस क्या है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, यूजिंग सेकेंड वाला नेम स्पेस, उसके बाद में स्टैंडर्ड मतलब एसटीडी, ठीक है ना। अब एसटीडी लिखने के बाद में क्या करेंगे, हमें यहाँ पे सेमी कॉलम लगाना ज़रूरी है। तो इसमें सेमी कॉलम का बहुत ही ज़रूरी है, इसका ध्यान देना है। जैसे अगर जैसे मैंने पाइथन में बताया होगा, वहाँ पे सेमी कॉलम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जावा में है या सी प्लस प्लस में, तो वहाँ पे सेमी कॉलम लगाना मस्ट है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या है, यूजिंग नेम स्पेस का मतलब क्या है, ये जैसे इसका मतलब है कि आप जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखने के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज करने के लिए यहाँ पे इसका हम क्या करते हैं, नेम स्पेस करते हैं। जैसे मान लो कोई भी लाइब्रेरी हमें अगर यूज करना है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज करना है, तो क्या करेंगे, हमने नेम स्पेस स्टडी का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे अब फिर हम आ जाते हैं, कुछ भी हम जैसे दे देते हैं कि इंट मेन, अभी मैं इसको भी बताता हूँ इंट मेन का मतलब क्या है, ठीक है ना। ये है मेरा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बारे में आगे बताएंगे क्या होता है मेन फंक्शन। उसके बाद में कर्ली ब्रेकेट लेंगे और फिर क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, और रिटर्न जीरो लगाने के बाद सेमी कॉलम लगाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, रिटर्न जीरो का मतलब, ये जैसे मेरे मेन फंक्शन है, यहाँ पे रिटर्न जीरो मतलब ये मेरा फंक्शन ख़त्म हो गया। रिटर्न जीरो मतलब ये मेरा फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे यहाँ पे इंट मेन का मतलब क्या है हमारा, यहाँ पे ये फंक्शन क्या होता है, कॉल ये होता है, और ये कर्ली ब्रेकेट मतलब इसका बॉडी है, इसके बॉडी के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो इस फंक्शन के अंदर रहेगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग का शरीर है, शरीर के अंदर जो भी है फंक्शनलिटी चल रही है, तो वो सब हमारे बॉडी के अंदर हो गई, और ये हम मेरा बॉडी क्या हो गया, उसका एक फंक्शन हो गया, वो सब क्या कार्य कर रहा है, और जो भी एग्जीक्यूट होगा इस फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही ये मेन फंक्शन काम करेगा। इसके बाहर हम लोग कुछ भी लिख देंगे, जैसे कुछ भी लिख दिया तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन से बाहर हो जाएगा, उसको इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है ना। इंट किस क्यों लगाएं, कि हमें इंटीजर कोई वैल्यू रिटर्न कराना है, ठीक है ना। अगर यहाँ वॉइड मेन का लिखना है तो वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कराएगा। इंट मेन लिखे, जैसे इंट लिखा
जैसे ही किसी फंक्शन के आगे हम कोई भी अगर डेटा टाइप लिख देंगे तो उसको रिटर्न कराना मस्ट है। तो जैसे मैंने इंटीजर लिखा तो यहाँ पे क्या कर दिया, इंट मेन इंटीजर मैंने क्या किया 0 रिटर्न करा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 मतलब ये मेरा कोड इसका ख़त्म हो गया, यहाँ पे है। अब देखो हमें इससे ख़त्म होने से पहले, अब जैसे अगर हमें कुछ भी इसके अंदर लेना है या कुछ भी सी इन करना है या सी आउट, तो इसमें जैसे क्या होता है, दो दो हमारे पास क्या है फंक्शन है, सी इन और सी आउट। सी आउट का यूज़ करके हम उसके आउटपुट को देखते हैं। जैसे हमें कोई मान लो यहाँ पे लिख दिया सी आउट, ठीक है ना, सी आउट और फिर शिफ्ट क्या हो जा रहा है, इधर चला जा रहा है, ये क्या हो रहा है, सी आउट, अच्छा यहाँ से सी आउट लिखा, इसके बाद में ये लगाएंगे राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट लगाएंगे डबल, उसके बाद में इसके अंदर डबल कोटेशन के मार्क के अंदर हमें जो भी प्रिंट कराना है यहाँ पे लिख दे रहे हैं माई फर्स्ट प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने लिख दिया माई फर्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद में देखो अगर यहाँ पे मैं सेमी कॉलम नहीं लगाता तो यहाँ पे क्या देगा, ये एरर देगा, तो इसलिए मैंने सेमी कॉलम लगा दिया। अब सेमी कॉलम लगाने के बाद में क्या होगा, इसका एरर यहाँ से हट जाना। अच्छा सी आउट थोड़ा यहाँ पे लिखा है COUT, ठीक है ना, सी आउट लिखना है। अब देखो ये क्या हो गया मेरा, इस यहाँ से एरर फ्री हो गया, ठीक है ना। अब मान लो इसको हमें रन कराना है तो पहले हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S कर दिया, सेव हो गया। अब अगर हमें यहाँ, ये मेरा पूरा कोड हो गया, इस कोड को मुझे अगर रन कराना है तो रन कराने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जाना होगा, ठीक है ना। ये यहाँ से और ये देखो स्प्लिट कर देगा, मतलब जैसे इनपुट आउटपुट क्या है वहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे रन कराना तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया, थोड़ा वेट करो, अभी देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। ये पहला प्रोग्राम रन करोगे थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद में फिर ये पूरा सेटअप हो जाएगा। उसके बाद पूरा रन अच्छे तरीके से 1 बाय 1 इसका आउटपुट आता रहेगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बस तुरंत आ जाएगा इसका रिजल्ट। पहले टाइम पे थोड़ा टाइम लेता है। देखो माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है ना, यहाँ पे माई फर्स्ट प्रोग्राम है, ये हमारा रिजल्ट यहाँ दे देगा, कहीं पे आउटपुट में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो माई फर्स्ट प्रोग्राम है ना, ये मेरा रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। तो मैंने 2 बार इंटर किया तो अभी यहाँ एक बार फिर से आएगा, तो ये आ गया। अब मान लो इसको यहाँ पे हमें कमेंट देना है कि इंटर कोई वैल्यू, पहले लिखते हैं ना, कोई मान लो 2 नंबर को ऐड करना हो तो पहले लिखेंगे इंटर द वैल्यू फर्स्ट वैल्यू, इंटर द सेकेंड वैल्यू। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे हम दोनों को लिखेंगे। तो इसके लिए कमेंट के लिए हम लोग इसको लिखेंगे, या कोई रिजल्ट को प्रिंट कराना है तो यहाँ लेंगे। अब सी इन का क्या काम है, सी इन का भी सेम काम है, जैसे हम लोग यहाँ स्कैनफ प्रिंट लेते थे उसमें इसी तरीके से यहाँ पे सी इन लेंगे। सी इन लिया, सी इन लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से हमें ये राइट शिफ्ट वाला सिंबल लेना है। अब वहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन मार्क लिखेंगे, उसमें लिख दिए इंटर द वैल्यू, कोई वैल्यू इंटर करना हो तो उसको दे दो यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया ऐसे।
अगर या तो हम लगा देते हैं स्टैंडर्ड std, यहाँ लगा देंगे। std लगाने के बाद ऐसे भी कर सकते हैं। अरे सॉरी, थोड़ा गलत हो रहा है। चलो सीन के बारे में थोड़ी देर में बात बताते हैं। तो ये हो गया मेरा पहले वाला शुरुआत का। अब मान लो एक साथ मुझे 2 या 3 हमें क्या करना है, कमेंट लगाना है, आउटपुट लिखना है। तो यहाँ इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग के बारे में पूरा बता दिया क्या क्या है, जैसे उसके अंदर का कोड क्या है, ठीक है ना, कैसे लिखा गया है, यहाँ पे किस तरीके से किया गया यहाँ पे दे दिया। देखो स्टैंडर्ड के बारे में, सी आउट के बारे में बता दिया क्या क्या है सब कुछ। इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे सब बता देगा। कॉपी किया, मान लो हमें 2-3 बार इसको यूज करना है, तो 2-3 बार कंट्रोल V कर दिया, तो यहाँ पे प्रोग्राम मान लो इतना लिख दिया कुछ भी। तो ऐसे जितनी बार यूज करना होगा वो आता जाएगा। रन कर दिया। और हाँ, जैसे अगर मान लो इसको मैं प्रिंट किया तो क्या किया, यहाँ पे अभी रिजल्ट आया कि नहीं, नहीं आया। पहला नहीं आया, उसके बाद में फिर दे दिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं इंड, ENDL, इंडियल लगा दिए। अब सेव करेंगे, कंट्रोल S। अब रन करेंगे तब देखो ये लाइन को इंड कर देगा, उसके नीचे प्रिंट कर देगा। देखो पहले इसको किया फिर इसको किया। अगर इंडियल हटा देते, यहाँ से हटा देते, पिछली बार मैंने सेव नहीं किया था, कंट्रोल S किया तो क्या किया, इससे अच्छा ऑनलाइन कंपाइलर है, वो जल्दी जल्दी रन करता देगा। यहाँ पे टाइम ले रहा है इतना। देखो ये एक ही लाइन में दे दिया, फर्स्ट प्रोग्राम, उसके बाद में ये, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ इंड लाइन नहीं लिखोगे तो एक ही में दे देगा। तो क्या किया, यहाँ पे इंड लाइन लिख दिया। अब इंड लाइन लिखने के बाद में क्या करेगा, ये हमारा अलग अलग लाइन में, पहला वाले में ये आ जाएगा और दूसरे में हमारा ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कमेंट कैसे करते हैं। कोई भी लाइन मुझे कमेंट करना, सिंगल लाइन, एक लाइन को कमेंट करना है। जैसे मान लो हमें पहला केवल रिजल्ट दिखाना है, दूसरा नहीं दिखाना है, तो कमेंट कैसे करेंगे, ऐसे डबल कर देंगे
ये मेरा पूरा लाइन क्या हो गया, कमेंट हो गया। अब कंट्रोल यस करके रन करके देखते हैं तो केवल यही हमारा माय फर्स्ट प्रोग्राम ही आउटपुट में आना चाहिए। अरे यार देखो माय फर्स्ट प्रोग्राम आउटपुट में आया। अरे यार यहाँ पे टाइम ले रहा है। चलो मैं ऑनलाइन कंपाइलर ओपन करता हूँ, वहाँ पे सबसे अच्छा है, वहीं पे सारा प्रोग्राम कर लेते हैं। ऑनलाइन कंपाइलर फॉर C++। अब जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट देख लिया है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल लाइन कमेंट के बाद में कुछ और भी हैं, जैसे सिंगल लाइन ए भी है, ठीक है ना। सिंगल लाइन कमेंट जैसे हम यहाँ हटा के क्या कर रहे हैं, थोड़ी दूर बाद अगर दे दे रहे हैं, यहाँ पे ऐसे दे दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम कुछ भी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको लिख दिया, कंट्रोल यस कर दिया। अब जैसे अगर यहाँ पे ये ना लगाएं, डबल स्लैश ना लगाएं, तो क्या देगा, ये मेरा एरर दे देगा, ठीक है ना। देखो एरर दे दिया, और इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे डबल स्लैश लगाएंगे। अब डबल स्लैश के बाद में अगर हम सेव कर देते हैं, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे ये डबल स्लैश जहाँ से लगाएंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, ये कमेंट हो जाएगा, एक सिंगल लाइन, उसके बाद क्या हो जाएगा, कमेंट। अब सपोज क्या करना है, हमने और कुछ भी लिख दिया इस लाइन के बाद में, जैसे यहाँ पे कुछ लिख दिया हेलो, यहाँ पे लिख दिया माय नेम इज दिस, कुछ भी है जो भी है। अब क्या करना है, हमें यहाँ से लेकर मान लो यहाँ तक पूरा कमेंट करना है। तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या करेंगे, इस यहाँ पे सिंगल स्लैश दबाएंगे, उसके बाद में स्टार, ठीक है ना। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया, पूरा कमेंट हो गया। हम क्या करना है, यहाँ तक करना है, इस लाइन तक करना है। तो क्या करेंगे, हम फिर इससे स्टार लगाएंगे, उसके बाद इसको कर देंगे सिंगल स्लैश को, यहाँ पे कंट्रोल यस कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है ना। अब अगर रन कराते हैं तो हमारा क्या देगा, केवल यही हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है ना। और ये सब हमारा क्या हो गया, ये पूरा कमेंट हो गया। तो ये तो हो चुकी अब तक अच्छा कोई गलती कर दिया क्या, माय फर्स्ट प्रोग्राम, नहीं ये गलत नहीं है, एरर माय नेम डज नॉट, अच्छा यहाँ पे कुछ और लग गया, अच्छा यहाँ पे कुछ ये नहीं गिर गए, नहीं सही तो है, आउटपुट आ रहा है लेकिन कोई माई, अच्छा लो कंट्रोल यस कर दिया। अब इसको रन करते हैं एक बार फिर से, ये टाइम ले रहा है थोड़ा। हाँ देखो ये ठीक है ना, ये आउटपुट आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, वही पता नहीं क्या माई नहीं, वही बता रहा था, कोई इशू नहीं है इसमें। अब उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा और देखते हैं कुछ, सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं जैसे C++ में कुछ वेरिएबल क्या होते हैं, कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, उनका काम क्या होता है। तो वेरिएबल का मतलब क्या है, इसे जो वेरी करे, जिसकी वैल्यू क्या होता है, वेरी करता रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल करेंगे। और उस वेरिएबल के हम लोग क्या करेंगे, कुछ इनमें डेटा टाइप्स हैं। तो इन C+ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, कुछ हम जैसे हैं और कुछ डिफाइंड है, कुछ अनडिफाइंड है। तो विथ डिफरेंट कीवर्ड, यानी कि क्या है, कुछ अलग अलग कीवर्ड भी हैं। तो जैसे क्या होता है इंट, इंट ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल। इंट स्टोर्स इंटीजर, इंट हमारा क्या करता है, इंटीजर स्टोर करता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, मान लो नोटपैड ओपन करें क्या, देखो चलो नोटपैड ओपन करते हैं।
थोड़ा बताते हुए चलते हैं। तो हमारा जो इंट होता है, इसको हम इसे इंट INT से डिफाइन करते हैं। ये हमारा स्टोर करता है डेटा कहाँ से कहाँ तक। इंट स्टोर करता है, ये हमारा स्टोर करेगा वैल्यू -123 से लेकर ये कहाँ तक, -123 टू प्लस में 123 तक, इसका ये होता है। और बिना डेसिमल प्लेस में कोई डेसिमल प्लेस नहीं होता है। अगर डबल करेंगे तो इसमें ये 2 डिजिट तक क्या करेगा, डबल ये डेसिमल लेगा, ठीक है ना। तो डबल भी होता है, ये सब प्री डिफाइंड है। डबल हो गया। अब ये कहाँ से क्या जाएगा, -19.99 से लेकर ये है इसका -19.99। इससे ये कोई हमें इससे कोई मतलब नहीं है, वैसे बता देते हैं। अगर देख लेना, ये हो गया। अब -19.99 से लेकर +19.99 तक जाएगा, ये ठीक है ना। अब ऐसे हमारा क्या आ जाएगा, इसमें एक और होता है कैरेक्टर, कैर। तो कैर समझते ही होगे, जो जितने ऐसे इंग्लिश में या है, अच्छा स्मॉल या कैपिटल में, वो सब क्या हो गया, देखो स्मॉल से लेकर स्मॉल जेड या कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड, इसमें जो भी कुछ वैल्यू होता है उसको हम क्या करते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। सिंगल कोड के अंदर इसको हम लिखते हैं, ठीक है। जो भी कैरेक्टर होगा इससे इसके, अरे सॉरी मैंने डबल लगा दिया। सिंगल कोड के अंदर हम लोग कैरेक्टर को लिखेंगे, स्ट्रिंग को क्या करेंगे, डबल कोड के अंदर लिखेंगे। जैसे अगर हमें कोई कैरेक्टर लिखना हो, फॉर एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल के तरीके से अगर हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमें कोई कैरेक्टर लिखना है, कैर सी इक्वल टू क्या करेंगे, सिंगल लिखेंगे, जैसे यस लिख दिया, ठीक है ना। इस तरीके से लिख देंगे और इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। अब ये एरर नहीं देगा। उसके बाद हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग फिर बुलियन होता है। और स्ट्रिंग का क्या काम करता है, स्ट्रिंग हमारा, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग में हम कुछ भी, अगर एक कैरेक्टर भी हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में जैसे सपोज यस इक्वल टू हमने कुछ भी दे दिया। अब डबल कोटेशन के अंदर हम कुछ भी लिख दें, जैसे ए लिख दिया, ये भी हमारा क्या स्ट्रिंग है। और या फिर यहाँ पे हमें सेमीकोलन नहीं लगाना पड़ेगा। फिर जैसे यस वन, ये भी हमारा स्ट्रिंग है, ये ठीक है ना। यस वन इक्वल टू, अगर लेकिन डबल कोटेशन लगाना है, अगर केवल एक लिख दिया कैरेक्टर, ये भी मेरा क्या है, स्ट्रिंग है। और फिर जैसे यस टू लिख दिया, यस टू इक्वल टू डबल कोटेशन में अगर हम ये भी लिख दिया, ये भी क्या है, हमारा स्ट्रिंग है। अगर डबल कोटेशन के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ये लिख दिया, फिर यहाँ थोड़ा जगह दे दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया, ये लिख दिया, फिर थोड़ा जगह लेके हेलो लिख दिया, ठीक है ना। ये सब क्या मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग से हम लोग ये जनरेट करते हैं। उसके बाद में हमारा आ जाता है बुलियन। बुलियन मान लो v इक्वल टू, इसमें क्या होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स है। ट्रू या फॉल्स, बुलियन में दो चीज़ होती हैं, ठीक है ना। ये है। अब इनका हम एक एग्जांपल लेकर सब कुछ समझते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने बेसिक वेरिएबल के बारे में देख लिया, जो
इंटीजर जो था मेरा, इंटीजर कहाँ से कहाँ तक था, इंटीजर हमारा -123 से लेकर +123 तक, और उसके बाद डबल है कैरेक्टर। कैरेक्टर में क्या होता है, इस माइनस से चाहे स्मॉल में हो चाहे कैपिटल में हो, और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को हम लोग क्या करेंगे इसमें लिख देंगे, और कैरेक्टर को हम सिंगल कोटेशन मार्क में लिख देंगे, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। तो प्रैक्टिकली देखने के लिए क्या करते हैं, चलो एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो जो मेरे फोल्डर था ट्रेनिंग C++, इनमें क्या करते हैं, हम एक नया हम वेरिएबल, चलो वेरिएबल नाम से क्रिएट करते हैं, वेरिएबल कुछ भी नाम देते, वेरिया दे दिया मैंने, वेरिया दे दिया, .C++ .C++ दे दिया, ठीक है ना। अब ये मैंने दे दिया फाइल का नाम, इंटर कर दिया। ये देखो वेरिया C++ नाम से एक आ गया क्रिएट। अब इसमें से जैसे अभी इसको क्या लिखें, बार बार मैंने इसका क्या किया, कॉपी करने के बाद में अब देखो इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। अरे इसको यहाँ पेस्ट किया। अब इसको इन सब को हटा दे रहे हैं यहाँ से। अब इसको भी हटा दे रहे हैं। अब सपोज हमें क्या करना है, वेरिएबल में कुछ देखना है, जैसे सिंटैक्स टाइप क्या होता है, इनका सिंटैक्स क्या है। तो जैसे सिंटैक्स में क्या होगा, कौन सा टाइप यहाँ पे दे देंगे हमें, टाइप मीन्स क्या हो गया, इंटीजर, फ्लोट, डबल या बुलियन, स्ट्रिंग, कैरेक्टर कौन सा देना है यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में क्या कहें, यहाँ पे वेरिएबल का नेम दे देंगे, वेरिएबल नेम दे दिया यहाँ पे। उसके बाद में इक्वल टू लिख देंगे, और यहाँ लिखने के बाद जो जिस तरीके के, जैसे मान लो यहाँ नेम दे दिया, नेम तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ टाइप जो भी होगा। अब उसके बाद जिस जिस टाइप का यहाँ वैल्यू, जैसे इंटीजर है तो इंटीजर मैंने दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे सेमी कॉलम लगा देंगे। ये इसका क्या हो गया, सिंटेक्स हो गया, मतलब यहाँ वैल्यू। अब ये सिंटेक्स हो गया। अब इसको हटाते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेने के बाद में 1 बाय 1 करके दे जाते हैं। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इंटीजर टाइप कर लेते हैं। तो जैसे मैंने क्या किया, इंट, मान लो कोई नंबर ले लिया, ठीक है, नम इक्वल टू, इंटीजर है तो इंटीजर मान लो 23 दे दिया, इसे सेमी कॉलम लगा दिया, ठीक है। अब मान लो इसको हमें आउटपुट को प्रिंट करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, सी आउट किया। सी आउट का मतलब बताया था कि हमें अगर रिजल्ट को प्रिंट कराना है तो यहाँ पे सी आउट कर दिया। अब यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क लिखेंगे, अगर अगर इसमें कुछ लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, कमेंट है। अब हमें मान लो कमेंट भी देना है, नंबर इज दिस, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में फिर एक बार वो लगा दे। अब उसको हमें नंबर को प्रिंट करना है तो यहाँ पे लिख देंगे नम, ठीक है ना, लिख दिया, सेमी कॉलम लगा देंगे। ये मेरा हो गया यहाँ तक। अब जैसे अगर रन कराते हैं तो ये हमारा क्या दे देगा, नंबर इज दिस, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अब उस नंबर को दे देगा, कितना दे देगा नंबर यहाँ, तो 23। अब इसको रन करा के दिखाते हैं। रन किया, सेव नहीं किया था, लो सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब रन करते हैं, तभी रिटर्न एग्जिस्ट दे दिया था। अब इसको रन कर रहे हैं। देखो अब नंबर इज कितना दे दिया, नंबर इज 23, यहाँ पे इसका रिजल्ट दे दिया, ठीक है ना। ये हमारा सी आउट इसका मतलब हुआ। और यहाँ पे
इंटीजर टाइप का था। अब क्या करना है, मान लो हमें कोई नंबर हमें पहले से मान लो मैंने डिफाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। इंट क्या किया, फिर दूसरा ले लिया इंट n, मान लो एक डिफाइन कर दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ सी इन यूज करूँगा, सी इन, अब देखो थोड़ा स्पेस दिया, उसके बाद में डबल कोटेशन लिख दिया, उसके बाद में फिर लिख दे रहे हैं इंटर द नंबर, इंटर द नंबर, ठीक है। उसके बाद में लिखने के बाद में अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एन को इंटर करवा रहा है, तो यहाँ पे इंटर को एन कर दिया। एरर क्यों दे रहा है, चलो इसको हटा के देखते हैं। चलो सी इन दे दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे सी इन दे दिया, मतलब इस नंबर को हम क्या करेगा, इंटर कराएगा। तो यहाँ पे अच्छा सी इन में तो हमें क्या करते हैं, केवल हम इंटर कराते हैं। अब कमेंट अगर हमें देना है तो हमें कमेंट में आउटपुट में रिजल्ट दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, सी आउट का यूज करेंगे। तो सी आउट का यहाँ पे लिख ले रहे हैं पहले। अब यहाँ से जैसे मैंने डिक्लेयर कर दिया है, इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेगा, सी आउट इंटर दी नंबर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंटर दी नंबर, ठीक है ना। अब जो भी नंबर होगा यहाँ पे सेमी कॉलम लगा देना, यहाँ इंटर नंबर करा रहा है। अब देखो, ठीक है ना। तो जैसे पहले यहाँ पे एक तो रिजल्ट दे देगा 23, और यहाँ पे एक और लगा दे रहे हैं। ये किस लिए लगा रहे हैं, हमें इसको देखना है। तो इंटर्ड नंबर, इंटर्ड नंबर इज, इंटर्ड नंबर जो भी इंटर नंबर किया गया है उसको हमें देखना है, ठीक है ना। तो वो इंटर्ड नंबर क्या है, यन है, उसको हमें यहाँ देख लेना है क्या नंबर डाला गया, ठीक है ना। कंट्रोल यस करते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पे इसको हम रन करते हैं। अब रन कर दिया तो पहले क्या गया, इंटर द नंबर ये पूछेगा, तो हम कुछ भी वैल्यू डाल देंगे। देखो इंटर द नंबर पहले पूछ लिया। अब मान लो कुछ हमने दे दिया, मान लो 43 दे दिया, और इंटर किया, ठीक है ना। इंटर कर दिया, इंटर के करने के बाद में यहाँ तक मेरा चला, इंटर द नंबर इंटर करने के, अब क्या सी इन लगाए तभी इंटर करवाया। तो अगर मैं सी इन हटा दूंगा, अभी जो वो भी दिखाता हूँ, सी इन किया, सी इन से हमें क्या करता है, जैसे स्कैनर लेते थे स्कैनर, उसी तरीक़ा से सी इन कर लेता है, काम करता है। तो हमने क्या किया, सी इन के यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटर वो वैल्यू को ले रहा है। तो मैंने ये 23 या 43 इंटर किया। 43 इंटर करने के बाद में यहाँ पे गया सी आउट में, नंबर इज दिस, नंबर इज दिस। अब मैंने क्या किया, नम, नम को प्रिंट कराया। तो नम क्या है मेरा 23, तो यहाँ पे 23 पहले दे दिया होगा, यहाँ पे 23। उसके बाद में अगर यहीं पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इंडल, इंडल लिख देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करता है, ये नेक्स्ट लाइन से प्रिंट कर देता, ठीक है ना। लेकिन इंडल लगाया नहीं है, तो ये इसी में क्या किया, एक में कॉन्केटनेट कर दिया, सिंगल सेम ही में, देखो ठीक है ना। तो यहाँ पे कर दिया। उसके बाद इंटर नंबर, अब जो भी इंटर नंबर कराया था मैंने 43, इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। तो ये भी इंटीजर का ही यहाँ पे इस तरीके से होगा। अब जैसे मान लो हमें दो नंबरों को ऐड करना है, तो पहले क्या कर दें, दो नंबर ऐड करना है। तो पहले क्या किया मैंने, मान लो यहाँ पे दो नंबर डिफाइन कर दे रहे हैं, एक n1 कर दिया और एक कॉमा n2,
2 नंबर कर दिया, और एक नंबर और ले रहे हैं जिसमें हम इंटीजर ही टाइप का, उसमें जब ऐड करेंगे तो सम हो जाएगा। तो जितने भी होंगे उनको सम इक्वल टू 0, सम में कोई वैल्यू है नहीं तो मतलब 0 है, डिफाइन कर दिया n1 n2 n, ठीक है ना। अब देखो, इंटर दी फर्स्ट नंबर, पहला नंबर हमने मान लो इंटर करा दिया, इंटर दी फर्स्ट नंबर से आउट कर दिया। अब यहाँ पे जो पहला नंबर है इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया, पहले से डिफाइन करना पड़ता, अगर पाइथन होता तो हमें पहले डिफाइन नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, n1 को डिफाइन कर दिया, लो पहला नंबर n1 इंटर कर दिया। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, दूसरा भी नंबर इंटर कराना है। तो एक ही लाइन में भी कर सकते हो, इंटर दी फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, लेकिन हमें अलग अलग 2 लाइनों में कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटर कर दिया। अब फिर पूछ रहे हैं इंटर दी सेकंड नंबर, इंटर दी सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या है, n2 है, ठीक है ना, n2 कर दिया। अब देखो, अब सी आउट रिजल्ट में देखें, यहाँ पे रिजल्ट सम ऑफ द नंबर इज, सम ऑफ द नंबर्स इज, अब सम ऑफ द नंबर्स इज क्या है, अब हमें ना n1 n2 नहीं प्रिंट कराना है, क्या कर देना है, जो अभी मेरा सम आएगा, सम का लॉजिक क्या होता है, 2 नंबरों को ऐड कर देना, मतलब हमारे नंबर क्या है, n1 प्लस n2, ये 2 नंबर है, इनका क्या कर देगा, ये रिजल्ट दे देगा n1, ठीक है ना, n1 और n2 का रिजल्ट दे देगा। अब देखो, अगर हमें क्या करना है, सम करना है, तो यहीं हम इसको भी ऐसे कर सकते थे, सम, हम मान लो यहाँ पे सम का ज़रूरत नहीं पड़ा, अब हमें मान लो सम को यूज करना है, तो सम इक्वल टू क्या कर देंगे, n1 प्लस n2 कर दिया, सेमी कॉलम लगा दिया, ठीक है ना। इस तरीके से अब यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट सम को प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सम 2 नंबरों को ऐड करना होगा तो कैसे करेंगे, तो इस तरीके से सी इन कर दिया, सी आउट कर दिया, और उसका रिजल्ट आ गया। अब देखो, तो हम बेसिक से लेकर एडवांस में हम लोग क्या करते हैं कि 1 बाय 1 सब कुछ क्लियर करते हुए जाएंगे। तो इंटर द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मान लो मैंने 6 दे दिया, वहाँ पे ऊपर लिख उठा, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लिखना है, पहला नंबर मान लो 6 दे दिया, इंटर द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर मान लो दे दिया 8, तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, सम ऑफ द नंबर इज 14, ये हमारा क्या गया रिजल्ट। पहले इसने मांगा क्या कर, देखो यहाँ शुरू से बता दी एल्गोरिथम क्या है इसका। पहले मैंने क्या किया, इंटीजर नाम से कोई डिफाइन कर दिया, इससे हमें कोई मतलब है नहीं, इसको हटा दिया इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है ना। अब पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 2 वेरिएबल को क्या करना है, हमें डिक्लेयर करना, पहले इसमें डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो पहले मैंने 2 वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, या तो यहाँ पे जाके डिक्लेयर करो इंट n1 पहले डालो या कुछ भी। तो पहले इंटीजर जिस टाइप का तुम्हें वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल जो भी हो, यहाँ पहले से डिफाइन कर दो। तो जैसे देखो, पहले इंटीजर मैंने n1 और n2 दो को डिफाइन कर दिया, और एक सम नाम से उसमें कुछ वैल्यू पहले से स्टोर कर दिया। अब उसमें क्या कर रहे हैं हम, ये कमेंट डाल दिया, कमेंट में क्या करें, उसे यूजर से पूछेंगे, जैसे ये स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन में जो भी रहेगा वैल्यू से पता नहीं चलेगा क्या मांग रहा है क्या नहीं, तो इसके इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन में कुछ वैल्यू दे दे रहे हैं। तो कमेंट के लिए इंटर दी फर्स्ट वैल्यू नंबर, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये फर्स्ट नंबर यहाँ पे इंटर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ ये सी इन क्या करेगा, पहला अंदर पहला इनपुट इंटर करा देगा। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, देखो अब क्या करेगा, अब जैसे हम लोग इंटर करेंगे ना, इंटर दी फर्स्ट नंबर कमेंट तो आएगा, लेकिन उसका रिजल्ट हम लोग इंटर नहीं कर सकते हैं, अभी देखना। बस डायरेक्ट क्या होगा, सेकेंड n2 डाले ना, सी इन n2 केवल एक ही वैल्यू इंटर होगा। तो इन देखो, इंटर दी फर्स्ट नंबर, इंटर दी सेकेंड नंबर आ गया ना, तो मतलब ये पूरा कमेंट है, ये पूरा कमेंट ही चल रहा है, ये कमेंट ही चल रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे,
इससे एक हुआ, उसके तुरंत बाद मैंने क्या किया, दूसरा भी लगा दिया। तो पहले ये किया, फिर ये किया, फिर इसको क्या कर दिया उसने, सम N1 N2 जो आया था उसको अंदर वैल्यू, उसको उसने सम किया। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट में ये प्रिंट कर दिया। ठीक है ना, ये हुआ। अब उसके बाद ये तो हमारा इंटीजर का काम हो गया। इंटीजर के बाद में हम लोग चले जाते हैं वेरिएबल 2 में, मतलब स्ट्रिंग वाला। अब इसमें एक फाइल और ऐड कर देते हैं, str1.c++, एक स्ट्रिंग नाम से बना लेते हैं। अब इसको कॉपी कर लेते हैं फिर से, हैज इंक्लूड क्यों करें, ये सब तो बता ही दिया, इन सबको हटा देना है। अब स्ट्रिंग के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। नंबर के बारे में हो गया। स्ट्रिंग में जैसे कुछ भी क्या करेंगे, हाँ डबल फ्लोट, फ्लोट भी सेम इसी तरीके से होगा। फ्लोट में क्या करेंगे, और बुलियन। तो जैसे मान लो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सारे टाइप के इंट मान लो n ले लिया, n इक्वल टू मान लो 23 ले लिया, फिर एक ले लिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग अच्छा इंट के बाद मान लो कैरेक्टर ले लिया, कैर c1 इक्वल टू क्या करेंगे, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर कुछ भी दे दिया, स्मॉल दे दिया, कैपिटल दे दिया, जो भी। ठीक है ना, ये देखो कोई एरर नहीं है। फिर कैरेक्टर के बाद में क्या दे दिया, स्ट्रिंग दे दिया, string, स्ट्रिंग यस इक्वल टू, स्ट्रिंग में जो यस है, पहला यस क्या हो गया, कैपिटल में। स्ट्रिंग यस इक्वल टू, नहीं स्मॉल ही रहेगा। ठीक है ना, स्ट्रिंग यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब डबल कोटेशन के अंदर चाहे एक वैल्यू लिखो, दो लिखो, इसके अंदर इंटीजर कुछ भी लिख दो, स्पेस दे के यस जी कुछ भी लिख दो। ठीक है ना, ये इस तरीके से भी हो जाएगा। ये मेरा इंटीजर हो गया। अब डबल लेना है, DOU, डबल हो गया। डबल मान लो D दे दिया, DP कुछ भी दे दो, नाम तो कुछ भी हो सकता है। अब डबल में क्या कर दे, 8 9 कुछ भी दे दे, पॉइंट में अब जो भी लिखना कुछ भी लिख दो, डबल हो गया हमारा। ठीक है ना, अब डबल के बाद में एक बुलियन दे दिया। बुलियन में क्या होता है, बूल BL इक्वल टू कुछ भी नाम दे दो, बुलियन इक्वल टू क्या हो गया, इसमें या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ट्रू है, ठीक है ना। बूल B2 इक्वल टू, एक में दे दिया मैंने फॉल्स, तो इसमें बुलियन में या तो ट्रू हो गया तो फॉल्स, ही है दो। तो इस प्रकार से डेटा टाइप को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अब जैसे हमें सी आउट लगा देते हैं, सी आउट में हम इनको क्या करना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं। सी आउट लगाया, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर कमेंट दे रहे हैं, इंटीजर वैल्यू बाहर आए। उसके बाद में अब इंटीजर वैल्यू है तो इसके में क्या कर दें, पहला क्या है इसका वैल्यू, इंटीजर में n है, तो हम मान लो उसको n की प्रिंट करा दे रहे हैं। फिर थोड़ा सा मान लो स्पेस दे रहे हैं, नहीं तो अच्छा इंडल लिख देते हैं, जिससे क्या होगा मेरा हर अलग अलग लाइन में आ जाएगा। ठीक है ना, इंडिया लिख दिया। उसके बाद में फिर लिख देते हैं क्या, जो भी है इसको रिजल्ट लिखाना है ना। यहाँ पे हम लोग मान लो C लिख दिया,
कैरेक्टर C1 है ना, कैरेक्टर लिख दिया, फिर लिख दिया इंडल, कमेंट लिखो या ना लिखो, इंडल लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या है, यस है, यस लिख दिया, फिर इंडल लिख दिया, फिर लिख दिया मैंने क्या, DP लिख दिया। जो भी ऐसे लिखना है लिख देंगे। मान लो ये बुलियन नहीं लिखा है, ठीक है ना, तो मान लो BL लिख दिया, ये भी इंडल BL में केवल ट्रू वाला आएगा, P2 नहीं लिखा है। अब इसको मैं मान लो रन करते हैं तो सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये इसके सारे रिजल्ट यहाँ पे आ गए होंगे। थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है, बाकी क्या होगा, चल गया क्या, सम ऑफ द नंबर इज 0, ये कहाँ से आ गया, अच्छा ये तो पुराना है, सेव नहीं था क्या, कंट्रोल यस किया, इसको रन करते हैं फिर से। अच्छा, रिटर्न 0 एक्सपेक्टेड, अरे इसका बॉडी ख़त्म कर दिया हम लोगों ने, तो इसका यहाँ क्या कर दिया, बॉडी लगाया। अब बॉडी लगाने के बाद में सेव किया, अब इसको रन करेंगे। देखो अब रन हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू क्या आ गया, अब इसमें थोड़ा स्पेस नहीं दिया, इसलिए क्या किया, पहले इसमें इंटीजर वैल्यू, ठीक है ना, ये पहले इंटीजर वैल्यू इसको पहले प्रिंट किया, उसके बाद तुरंत इंडल मैंने लगाया नहीं, अगर इंडल लगाया होता तो फिर उसके बाद फिर तुरंत एन को दे दिया, मैंने तुरंत 23 दे दिया, ये इसी के साथ दे दिया। अब क्या किया, इंडल लगाया तो नेक्स्ट लाइन पे गया, नेक्स्ट लाइन पे क्या किया, जी को दे दिया जो इसका ये था। उसके बाद में फिर क्या किया, C1 ये था, ठीक है ना, 1 बाय 1 सबको प्रिंट करते चला गया। तो इस तरीके से तो ये था वेरिएबल, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया, क्या थे आइडेंटिफायर, हाँ ठीक है ना। तो ये सब हो गए हमारे। अब उस एक चीज़ और बताना था, जैसे कोई वेरिएबल का नाम हमको डिक्लेयर करना है, जैसे हमें मान लो दे दिया, एक नया सा ले लेते हैं आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर डॉट C++, इंटर कर दिया, कंट्रोल C, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कंट्रोल V, इन सब को हटा दे रहे हैं। 1 बाय 1 हम क्लब करते जाएंगे, कोई भी चीज़ डाउट नहीं रहेगा, सब कुछ समझते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको भी हटा दे रहे हैं यहाँ से, एकदम लाइव क्लास जैसा है। तो हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफायर मतलब क्या होता है, आइडेंटिफायर का मतलब हम लोग उसको किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं, किस प्रकार से यूनिक नेम, उनके बीच क्या स्पेस है, यूनिकनेस क्या होता है, मतलब वो किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे क्या है, जैसे मान लो हमने दे दिया इंट, कुछ नाम देंगे ना, उनका कुछ एक प्री डिफाइंड कुछ रूल होगा। इंट मान लो कुछ हम अगर ऐसा देते हैं, ये भी कुछ हो सकता है, जैसे जी इक्वल टू मान लो 0 0, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये गलत है, इस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते हैं। शुरुआत में कोई भी वैल्यू, कोई भी चीज़ या तो माइनस प्लस या कुछ भी चीज़ों से नहीं होगा, और या तो इस, अरे कंट्रोल Z,
ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस ये सब नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आइडेंटिफायर का काम, जैसे कि आगे कोई भी वैल्यू डिफाइन किया जाएगा वैसे, या परसेंटेज या हैस्ट्रिक या नॉट, इन सब का चिन्ह क्या होगा, इसमें नहीं आएगा आइडेंटिफायर में। यहाँ या तो मान लो कर दो कि हैस्ट्रिक लगा दिया या परसेंटेज लगा, इससे थोड़ा सा इस ये भी एरर देगा, या नॉट लगा दिया ये भी एरर देगा, ठीक है ना। या ये लगा दिया, या एट लगा दिया, परसेंटेज, कुछ भी अगर ये सब लगाते हैं क्या करेगा, एरर देगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यही आइडेंटिफायर का काम है। अब कांस्टेंट क्या है, अब कांस्टेंट्स के भी बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। कांस्टेंट जैसे क्या होते हैं, जैसे कोई वैल्यू जिसका वैल्यू क्या होता है, निश्चित रहता है, हम उसको अनचेंज मतलब चेंज ना कर सकें, ठीक है ना। जैसे मान लो इंट नम इक्वल टू 15, तो 15 क्या है, इंटीजर मतलब कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हम कभी चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कांस्टेंट का कंसेप्ट हो गया। कांस्ट नाम का सी प्लस प्लस में एक प्री डिफाइन ये कीवर्ड भी है। जैसे हम लोग क्या दे दिया, जैसे इंटीजर फ्लोट होता है ना, तो ऐसे इसमें कांस्ट इक्वल टू, ये देखो कांस्ट, अब फिर कांस्टेंट कर देना, हमें उसकी वैल्यू फिर चेंज नहीं करना है। इंट इक्वल टू इंट n1 n3 इक्वल टू मानो कुछ दे दिया, मान लो 8। अब देखो इसकी वैल्यू फिर कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे हम पहले अगर इंट लिखते थे, यहाँ पे अगर लिख दिया इंट यस इक्वल टू 8, ठीक है ना। अब हम अगर यहीं सी आउट करें, सी आउट, अब यहीं पे अगर हम दे दे रहे हैं यस इक्वल टू 20, ठीक है ना, सेमी कॉलम लगा दिया। अब यहीं सी आउट कर रहे हैं, सी आउट यस करेंगे, तो आउटपुट कितना आएगा, 8 आएगा या 20 आएगा, आउटपुट क्या आएगा, 20 आएगा, यहाँ पे बदल गया। लेकिन अगर हम यहीं पे कांस्टेंट कर रखा ना n3 को, अगर मैंने n3 इक्वल टू कर दिया मान लो 89, ठीक है ना, क्या गया, एरर दिया, ठीक है ना, एरर दिया कि नहीं दिया। तो ये इसका मतलब क्या, कांस्टेंट का मतलब एक बार मैंने इसको डिफाइन कर दिया, फिर इसका वैल्यू बदलेगा नहीं। देखो यहाँ पे एरर दे रहा है ना रेड कलर से, ठीक है ना। तो ये हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे इंटीजर लिया 8 लिखा, 8 की इसकी वैल्यू क्या गया यहाँ पे, अब इसको अगर रन कराते हैं तो देगा हमारा वैल्यू क्या, यस की वैल्यू हमारा 20 देगा, ना कि सेव किया था कि नहीं, सेव भी नहीं किया था, कंट्रोल यस। अब यहाँ पे यस की वैल्यू 20 आना चाहिए, देखो 20 आया, ठीक है ना, 20 आ गया। तो यही थोड़ा बताना चाहिए थे, यहाँ कांस्टेंट क्या होता, कांस्टेंट का काम क्या होता है इसमें सी प्लस प्लस में। अब आ जाते हैं हम लोग यूजर इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने पहले से बता दिया, चलो अच्छा ये एक बार फिर से अच्छे से बता दे रहे हैं कि यूजर इनपुट हमें कैसे लेना है। यूजर इनपुट, यूजर इनपुट इसको हटा देना, रीनेम कर दें, यूजर इनपुट डॉट सी प्लस प्लस, ठीक है ना। कंट्रोल भी कर दिया, इन सब को हटा दे रहे हैं। अब जैसे यूजर इनपुट कैसे लेंगे, सी इन सी आउट, सी इन से हम क्या करते हैं यूजर इनपुट लेते हैं, सी आउट से हम उसका
वहाँ पे रिजल्ट देखते हैं उसमें आउटपुट क्या दे रहा है, ठीक है ना, सी आउट से। तो जैसे हमने मान लो कोई भी वैल्यू लिया और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या होता है, एक्सट्रैक्शन जैसे ये वाला क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है ना, इसका यूज हम करते हैं यहाँ पे इनमें। और सी आउट में क्या करते हैं, सी आउट में हम ये वाला, अरे यार, सी आउट में हम लोग ये अभी तक यूज करके तो देख ही चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जैसे देख लेते हैं, जैसे मान लो हमें कोई यूजर इनपुट लेना है, तो जैसे मैंने क्या कह दिया, कोई वैल्यू हमने डिफाइन कर दिया इंट पी इक्वल पी, कुछ भी रहने दो, ठीक है ना। अब इसके साथ में कोई वैल्यू लेना है तो यहाँ पे सी इन लगाएंगे, ठीक है ना, सी इन लिया। अब देखो यहाँ पे पहले अगर कोई कमेंट डाल दे रहे हैं सी आउट, अब यहाँ पे ऐसा करेंगे, अब यहाँ पे कमेंट डाल दे रहे हैं इंटर स्ट्रिंग या कुछ भी है इंटर, अब यहाँ इंटीजर तो हम लोग देख चुके हैं, इंटर दी स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग मान लो इंटर करके देखते हैं स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू इंटर करा दिया, ठीक है ना। अब वो वैल्यू क्या होगा सी इन में, सी आउट, यहाँ पे ओ टी सी आउट लिख दिया। अब जा रहे हैं सी इन में, अब क्या है पी, पी को हमें स्ट्रिंग लिखना है तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दे रहे हैं, इंटीजर करोगे स्ट्रिंग लिखा रहे हैं, यहाँ पे यस टी आर आई एन जी स्ट्रिंग लिख दिया, स्ट्रिंग पे इंटर द स्ट्रिंग वैल्यू पी लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेमी कॉलम लगा दिया। अब देखो कंट्रोल यस कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा जो भी इंटर हम करेंगे यहाँ पे पी, अब यहाँ पे सी आउट लिख दे रहे हैं, सी आउट। अब यहाँ पे कमेंट लिख दे रहे हैं बीच में रिजल्टेड, रिजल्टेड स्ट्रिंग इज, रिजल्टेड स्ट्रिंग क्या है इसको यहाँ पे देख लेते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे जगह दे देते हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ा ये बेसिक है, अभी बेसिक सीख लेंगे तो आगे हम लोग को बहुत काम देने वाला है, ठीक है ना, एकदम बेसिक है। लीड कोड जाने में लगभग 2-4 दिन लग जाएगा। ये हो गया। अब इसको जैसे अगर कंट्रोल यस किया, इसको हम रन कराते हैं तो जो भी वैल्यू इंटर करेंगे, अभी देखो पहले पूछेगा इंटर दी स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है ना, तो उसको हम लोग यहाँ पे इंटर कर देंगे इंटर दी स्ट्रिंग वैल्यू। तो यहाँ पे हम कुछ भी इंटर कर दे रहे हैं, हेलो 675 माई नेम इज 989, ठीक है ना, ये दे दिया। अब जैसे इंटर करेंगे यही क्या हो गया मेरा इंटर स्ट्रिंग, तो ये रिजल्ट स्ट्रिंग हो गई, यही हमारा क्या कर दिया, देखो यहाँ पे रिजल्ट में प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम यूजर इनपुट ले सकते हैं। अब मान लो हमें इंटीजर लेना है तो इंटीजर यहीं लिख देंगे बगल में इंट एन इक्वल एन लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे यहीं डायरेक्ट एक ही साथ में ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहीं पे इंडल इंडलाइन लिख देते हैं, इंडल लिख दिया। और उसके बाद में फिर दे दे रहे हैं यहीं पे क्या कमेंट दे रहे हैं कि हमें इंटर ए नंबर, इंटर अ नंबर, कोई नंबर इंटर करें। तो ये क्या हो गया, पहले उसको करो फिर इसको करो, तो हम क्या कर दे रहे हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, कंट्रोल एक्स कर दे रहे हैं। अब ये पहले क्या कर देगा,
पहले एक तो स्ट्रिंग इंटर करा देगा। अब क्या कर रहे हैं, सी आउट कर रहे हैं, इसके नीचे आ जा, सी आउट कर रहे हैं, कंट्रोल बी कर दे रहे हैं, 4 हो गया। इंटर आ नंबर, अब नंबर इंटर करा दे रहे हैं, उसके बाद में इंडल कर दे रहे हैं, सेमी कॉलम लगा दिया। अब इसके बाद में क्या कर रहे हैं, हम सी इन करेंगे, उस नंबर को इंटर कराएंगे, ठीक है ना। सी इन, वो नंबर क्या है, इंट एन लिया, एन को मैंने इंटर करा दिया, सेमी कॉलम लगा दिया। अब देखो सी आउट का, अब इस आउटपुट में क्या कर रहे हैं, हम सकते हैं दोनों रिजल्ट को एक साथ प्रिंट करा सकते हैं। रिजल्टेड स्ट्रिंग पी हो गया, उसके बाद यहाँ पे इंड लगा दे रहे हैं, इंडल, उसके बाद में यहाँ पे क्या कर दिया, रिजल्टेड इंटीजर, ठीक है ना, इसको भी कर दिया। अब यहाँ पे रिजल्टेड स्ट्रिंग क्या नाम है, एन। देखो इस तरीके से हम लोग इसको भी कर सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं, रन कर दे रहे हैं। तो पहले हम लोगों से मांगेगा इंटर द स्ट्रिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग को इंटर कर देंगे। तो पहले स्ट्रिंग इंटर कर दिया, मान लो H8 9 G7 कुछ भी, ये सब क्या मेरा स्ट्रिंग ही है, कुछ भी दे दिया नाम, ठीक है ना। इंटर किया, देखो इंटर द स्ट्रिंग हो गया। अब सी इन हो गया मेरा, सी आउट, सी आउट, इसने तुरंत ये जो था हमारा क्या कहते हैं, इंटर द नंबर, अब नंबर तुरंत पूछ रहा है। अरे कुछ गड़बड़ किया क्या, सी इन किया, अच्छा तुरंत रिजल्ट दे दिया। सी आउट के इंटर द नंबर, और नंबर सी इन, ये नंबर दे दिया, सी आउट। एक ही साथ नहीं करा है, चलो, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, पाइथन में ऐसा तो नहीं करता है। चलो कंट्रोल सी कर देते हैं, इसको यहाँ पे इंटर कर दिया, कंट्रोल वी सी इन। अब देखो इंटर कराते हैं, अरे सेव नहीं किया, यहाँ पे सेव कर दिया। फिर से इंटर, इसी तरीके से ये होता है। यूजर इनपुट कैसे लिया जाता है, देखो ये पहला पूछ रहा है इंटर द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में हमने मान लो कुछ दे दिया, ये हो गया मेरा स्ट्रिंग हो गया। और ये सेकंड वाला ले नहीं रहा है, चलो इसको देखते हैं बाद में। हाँ, न्यूमेरिक डेटा टाइप, डेटा टाइप तो देख चुके हैं हम लोगों ने, फ्लोट इंट्री ये सब क्या होता है, बुलियन भी देख चुके हैं, उसके बाद में कैरेक्टर भी देख चुके हैं, और फिर स्ट्रिंग भी हो गया। स्ट्रिंग के बाद में ऑपरेटर भी थोड़ा बहुत देखें, अच्छा नहीं ऑपरेटर नहीं देखे, अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सब नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।